हाय एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड रिसोर्सेज आपकी जियोग्राफी की बुक से। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है नॉन फेरस मिनरल्स। सो गाइज, इसका छोटा भाई फेरस मिनरल्स को अगर आपने नहीं पढ़ा आप जाके पढ़ सकते हो। फेरस मिनरल्स में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से यार वो एक मेटालिक मिनरल में काउंट करा जाता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ के, मतलब कंडक्टर एक अच्छा है, साथ ही साथ आयरन उसमें प्रेजेंट है। ठीक है भाई, जिस भी मिनरल में आयरन प्रेजेंट है भाई, वो मिनरल कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए भारी भरकम चीज़ों को उठा सकता है, क्योंकि वो अच्छा खासा रिजिड है, अच्छा खासा ताकतवर मिनरल है। ऑब्वियसली बात है, आयरन कोई छोटा मोटा मिनरल तो है नहीं, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर मिनरल है। लेकिन यार इसकी बात करी जाए तो ये भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। सारे नॉन फेरस मिनरल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में इतना इस्तेमाल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई आयरन एब्सेंट होता है। ठीक है। सो गाइज, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरीके से नॉन फेरस मिनरल कहीं भी कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल नहीं होता है, बट यस, ये उन जगहों पे इस्तेमाल होता है, उन अप्लायंसेस में इस्तेमाल होता है जहाँ हीट और इलेक्ट्रिसिटी पनप रही हो। फॉर एग्जाम्पल गाइज, एक मिक्सर ग्राइंडर को तो उसके ऊपर बिल्डिंग तो बनानी नहीं है। एक मिक्सर ग्राइंडर बिल्डिंग को संभाल के तो नहीं रहता, वो तो बस चटनी बनाने का काम है, उसको दाल वाल पीसने का काम है। हाँ, तो उसके अंदर ये नॉन फेरस मिनरल इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर एक बिल्डिंग को खड़ा करके रखना है, उसके नीचे तो आयरन ही एक अच्छा काम करेगा ना। नॉन आयरनिक मिनरल समझ लीजिए इसको, इसमें आयरन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। ओके, सो फेरस में आयरन है, इसमें आयरन नहीं है। अब यार मेरी थोड़ी गला वाला खराब है, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ कर देना। ठीक है, बच्चों से गलती हो जाती है, मैं बच्ची नहीं हूँ। बट यार आप लोग तो बड़े हो, मेरे लिए तो काफ़ी बड़े हो आप लोग। सो यस, आई होप आप लोग समझ रहे हो। मेरा गला वाला थोड़ा ख़राब है यार, तो बिड़ू लोग आप लोग समझ ही जाते हो। बेसिकली यहाँ पे हमने वही बात कर ली है, फेरस और नॉन फेरस में क्या डिफरेंस है। दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करते हैं, बट आयरन किस में प्रेजेंट है? फेरस में, और एब्सेंट है नॉन फेरस में। ठीक है, बात डन है। ओके, तो यार मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन आयरन क्या कहते हैं? उनको नॉन फेरस कहते हैं। बार बार क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद यार हम बात करते हैं कि रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल की बात करें इंडिया में, तो यार इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पढ़ा था फेरस मिनरल्स के बारे में, भारत में फेरस यानी कि आयरन कंटेनिंग मिनरल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, अबंडेंस ही भरी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है इसके हमारे पास ताकतवर मिनरल या ऐसे मिनरल जिसका कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल ज़्यादा होता है, अप्लायंसेस बनाने में इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उसकी कमी नहीं है हमारे पास। लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स की थोड़ी बहुत कमी हमारे पास है। ओके, सो यार हर चीज़ का, एक मिनरल का एक अपना एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, अपना बेनिफिट भी होता है। सो यहाँ पे हमारे इंडिया में नॉन फेरस सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है। अब जब नॉन फेरस की बात हो रही है तो कौन कौन आ जाता है भाई नॉन फेरस में? कॉपर, बॉक्साइट, टिन, लेड, ये 4 आ जाते हैं भाई नॉन फेरस के अंदर। अब इनमें से कुछ को पढ़ते हैं। नॉन फेरस में से सबसे पहला नाम आ जाता है कॉपर। ओके, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मिनरल है मेरा ये। ठीक है, बचपन में तो मुझे पता भी नहीं था कि ये मिनरल है। ओके, दिस वन इज अ कॉपर ज्वेल अंगूठी बोल देते सीधा, कॉपर की अंगूठी है। ठीक है, मुझे कॉपर पहनना बहुत अच्छा लगता है। इसके अपने में ही स्किन और बॉडी को लेके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। सिर्फ इधर ही नहीं गाइस, कॉपर हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त से चला आ रहा है। कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, आयरन तब नहीं था गाइस, इनका इस्तेमाल करा जाता था। आज के वक्त पे भी गाँव में या बहुत सारे जगहों पे इनके ही भगोने में, इनके ही ग्लास में पानी पिया जाता है। इवन अगर आप एक मारवाड़ी या राजस्थानी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तो इधर ही खाना, ऐसे ही खाना दिया जाएगा। इवन साउथ में भी इनके ग्लास में ही पानी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, सो कॉपर के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं यार। कॉपर आरओ भी आ गया आजकल। यस, सो कॉपर इज अ नॉन फेरस मिनरल गाइज। ये डक्टाइल है, मैलिएबल है और इज अ वेरी गुड कंडक्टर ओके ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली डक्टाइल का मतलब सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाई लिख देते हैं आपके लिए, ये डी नहीं लग रहा है भाई, ए लग रहा था। डक्टाइल
कि बुक में मेंशन है यार। डक्टाइल का मतलब होता है जिसको मार मार के थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सके। इसको थिन वायर में कन्वर्ट करा जा सकता है, तारों में। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जो तारे होती है उसमें ये इस्तेमाल होता है। कभी यार टीवी की तार वार फाड़ के देखना, ऑब्वियसली बात है फिर पापा मेरा सर खोपड़िया को फाड़ेंगे, तो ऐसे कभी मत करना। जो डिस्ट्रॉयड तार होगी उसको लेके देखना यार, उसके अंदर ना कॉपर की तारें होती हैं, ठीक है, जो चमक रही होती हैं, थोड़ी ये चमकती भी हैं। फिर बात आती है मैलिएबिलिटी की, ठीक है। मैलिएबिलिटी क्या होती है? बेसिकली मैलिएबिलिटी का मतलब है जिसको आप तार तो बना ली हमने इससे, आप इसको हैमर से मार मार के आप शीट बना सकते हो, कोई भी अलग शेप आकार दे सकते हो विदाउट इवन ब्रेकिंग। सो कॉपर में ये भी एक अच्छाई है कि इसको मार मार के कोई भी शेप दीजिए, कोई भी बर्तन बनाइए, ये टूटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा। ओके, सो लेड हो गया, बॉक्साइट हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया एंड गोल्ड हो गया। ये सब आपका नॉन फेरस में आता है, आपको बताया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में बता दिया जाएगा भाई इसके नाम लिखिए नॉन फेरस के, तो लिख देना भाई, ठीक है। अब हम बात जैसे कॉपर की कर रहे थे, तो कॉपर का इलेक्ट्रिकल आइटम्स में बहुत इस्तेमाल होता है गाइज। इलेक्ट्रिकल आइटम्स में देखिए गाइज, अब इलेक्ट्रिकल आइटम ऐसे हैं कि उसमें घुस घुसा के कभी देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ यू कैन से इलेक्ट्रिकल आइटम्स में तारों के अंदर, बड़ी बड़ी मशीन्स के अंदर या बिजली घर वगैरह में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ स्किन बेनिफिट्स हैं, बॉडी के बेनिफिट्स हैं, इसमें पानी पियो बढ़िया बात है, इसके ज्वेलरी बनती है, इससे मशीनरी बनती है, इलेक्ट्रिकल आइटम में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर यार बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा मिनरल है, कोई दिक्कत नहीं करता है। इलेक्ट्रिक और हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करने की इसमें क्षमता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था गाइस कि नॉन फेरस मिनरल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन वो आयरन जैसे रिजिड नहीं होते क्योंकि उसमें आयरन होता ही नहीं है। ओके, फिर इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गाइस केबल को फाड़ो नहीं मत करना यार। हाँ, आई डोंट नो आपने देखा है नहीं देखा है, बट यार मैंने ऐसे करा था एक बार, कोई तार वार कटी हुई थी तो उसमें देखा था कॉपर की तार भी थी। सो कभी हो सके तो यार खुद से एक बार इंजीनियर, जट्टू इंजीनियर बन जाना और ट्राई करना, ठीक है। और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है, केमिकल कंपोनेंट, दवाइयाँ बनाने में बहुत सारे इस्तेमाल है इसके यार, गूगल करते जाओगे मिलता जाएगा। सो लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर कौन है भाई इंडिया में? लीडिंग प्रोड्यूसर बेसिकली कौन कौन सी माइनिंग एरिया की बात हो रही है यहाँ पे? खेतरी माइंस की बात हो रही है गाइस, खेतरी माइंस राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। फिर बालाघाट माइंस की बात हो रही है, बालाघाट माइन मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक चीज बताना चाहूंगी गाइस, जो भी मध्य प्रदेश से मुझे देख रहे हैं, मध्य प्रदेश इज वेरी वेरी यूनिक, बहुत ही ज्यादा मिनरल्स से भरा हुआ है, वास्ट रिसोर्स से भरा हुआ है, ठीक है। सो देखोगे ना माइंस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, उड़ीसा में, ऐसे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जो कभी कभार काउंट भी नहीं किए जाते हैं कल्चर में। एंड सीरियसली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, इधर जाना बनता है बॉस। फिर बात आती है सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड की। अब सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ना हेमाटाइट से भी भरा हुआ है, मतलब आयरन जिससे मिलता है 60 to 50% आयरन हमें हेमाटाइट से मिलता है, पढ़ा था ना फेरस मिनरल में। सो सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट में आपको हेमाटाइट भी मिलेगा और क्या मिलेगा? कॉपर भी मिलेगा, ठीक है। सो कौन कौन से बोले? खेतरी माइंस, बालाघाट माइंस एंड सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट की झारखंड की माइंस। ओके, 3 माइन के नाम बता दिए। फिर बात आती है गाइस एक और नॉन फेरस मिनरल की जिसको बोला जाता है बॉक्साइट। वन ऑफ द, कैसे बताऊं, मेरे को सबसे ज्यादा नापसंद मिनरल है। अब आप सोचोगे क्यों? क्योंकि यार मुझे ट्राइपोफोबिया है, इसके अंदर ना ऐसे छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं जो मुझे देख के थोड़ी घिन सी चढ़ती है। जब भी शायद एक पिक्चर आई भी थी उसमें छिद्र बने हुए थे, पीछे जाके देखना, मुझे थोड़ा घिन आता है, कि बहुत लोगों को घिन आती है हनीकोम छत्ता वगैरह देख के, तो इट्स कॉल्ड ट्राइपोफोबिया, दैट्स व्हाई ये मुझे पसंद नहीं है। बट यार इसके बेनिफिट बहुत है, इसने क्या गुनाह किया इसके बारे में भी पढ़ते हैं। बॉक्साइट बेसिकली ये एक इकलौता ओर होगा, एक इकलौता मिनरल होगा जो धरती के नीचे खोद खोद के खदान बना बना के माइनिंग कर करके नहीं निकाला जाता।
ये धरती के ऊपर ही मिल जाता है उनको, ठीक है। सो गाइस इरोजन और वेदरिंग तो आपने पढ़ा ही होगा। इसके अंदर क्या होता था गाइस, पत्थर आते हैं, टूटते हैं पानी और हवा से, टूट के बिखर के फिर वो एक साथ जुड़ जाते हैं पानी और हवा से, नेचुरल एजेंट से जुड़ जाते हैं, फिर उसका रंग बदल जाता है, उसकी आकृति बदल जाती है, दैट्स व्हाई इसमें छिद्र छिद्र हो रखे होते हैं। सो वेदरिंग और इरोजन के तरीके से ये बनता है, ओके। कोई अंदर नीचे मैग्मा या लावा से नहीं बन रहा है, ये नॉर्मली वेदरिंग एंड इरोजन से बनता है, ये धरती की सतह के ऊपर, ओनली बॉक्साइट, ठीक है। सो गाइस बॉक्साइट की बात करी जा रही है तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा कारक ये है कि इससे एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम फॉइल देख के आ जाओ गाइस, हाँ मैं उसी एल्यूमिनियम की बात कर रही हूँ। 90%, कोई छोटा मोटा परसेंट नहीं है गाइस, 90% बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एल्यूमिनियम से बहुत सारी चीजें बनती है गाइस, केमिकल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, फॉइल पेपर बनाने में, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी, फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए भी इसके बहुत सारे यूजेज है एल्यूमिनियम के। और ये कहाँ से रहा है, बॉक्साइट से आ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड गाइस देखा जाए तो बॉक्साइट की बात करी जाए तो क्लेई सब्सटेंस होता है। क्ले तो आपने यार बचपन में खेला ही होगा, ऐसे ऐसे करके क्ले, तो इसमें पानी मिला दोगे थोड़ा क्ले सब्सटेंस हो जाएगा, मतलब इसके पत्थर पे पानी डालोगे बड़ी जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। सो क्ले सब्सटेंस होता है, पहली बात तो ये। एंड ये एल्यूमिनिया की भी आप बात कर रही है, बॉक्साइट इज क्ले लाइक सब्सटेंस फ्रॉम विच एल्यूमिनिया, अब एक नया नाम आया गया सामने, एल्यूमिना या एल्यूमिनिया, जो कहना आप कह सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले एक गुत्थी समझानी मुझे जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना दो नाम बार बार आ रहे हैं, एक है एल्यूमिना और दूसरा है एल्यूमिनियम। अब ये मत सोचना कि ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों सेम नहीं है गाइस, दोनों के दोनों डिफरेंट है। एल्यूमिनियम का और एटॉमिक नंबर 13 पड़ता है और एल्यूमिना एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम आता है, ये आपको याद रखना है, ओके। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम फॉइल जिससे बनता है एल्यूमिनियम, ये बड़ी बड़ी वायर तार क्या कहते हैं इसको, पाइपें जो बनती हैं, ठीक है। सो एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकलता है और बॉक्साइट से भी एल्यूमिनियम निकलता है। एल्यूमिना से कितना निकल रहा है वो नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा बॉक्साइट से निकलता है जो है 90%, ओके, ठीक है। गला खराब है इसलिए परसेंट का परसेंट हो गया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस, एल्यूमिनियम आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, अमरकंटक प्लेटू, ठीक है, चिंता मत करो मध्य प्रदेश में है ये भी। माइकला हिल्स, ओके, माइकला हिल्स अगेन ईस्ट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है, ठीक है। एंड फिर बात आती है बिलासपुर कतनी, अगेन मध्य प्रदेश। सो बिलासपुर कतनी, अमरकंटक और माइकला हिल्स, ये तीनों की तीनों जगहों पे आपको भर भर के एल्यूमिनियम मिल जाएगा, जाना मत, निकाल नहीं पाओगे। तो बॉक्साइट डिपॉजिट गाइज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, ये हम जानते हैं, लेकिन दूसरा नाम अगर पूछोगे तो दैट इज उड़ीसा में सबसे ज्यादा आयरन तो मिलता ही है, साथ ही साथ 49% तो बॉक्साइट भी मिलता है, यानी कि एल्यूमिनियम का खजाना बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। सो टोटल प्रोडक्शन गाइज 49% दिखाई थी भाई उड़ीसा में, 2016 एंड 17 की सेंसस रिपोर्ट में पता चला था, ठीक है। कहाँ पे यार उड़ीसा में बात हो रही है, पंचमपटमली डिपॉजिट्स, कोरापुर डिस्ट्रिक्ट या उड़ीसा, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाले हैं। आप अगर मध्य प्रदेश याद नहीं आ रहा तो उड़ीसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी बॉक्साइट के डिपॉजिट भरे हुए हैं, ओके। सो एल्यूमिनियम इज अ नोन फॉर स्ट्रेंथ, एल्यूमिनियम में आयरन जितना ही स्ट्रेंथ है गाइज, आयरन में बहुत स्ट्रेंथ होता है, भारी से भारी चीजें उठा लेता है, लेकिन एल्यूमिनियम भी कम नहीं है। इट इज नोन फॉर इट्स लाइटलेस वेटलेस वर्क, बहुत लाइट होता है बट इट हैज वेरी मच स्ट्रेंथ लाइक आयरन, ओके। सो इसका भी मैन्युफैक्चर होता है गाइज, ये यूटेंसिल बनाने में या एज अ कोटिंग इस्तेमाल करा जाता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में इस्तेमाल होता है, और अभी अभी मेरे रोटी के अंदर पैक होकर आया है, मतलब फॉइल पेपर में, सच बता रही हूँ, आपको खोल के दिखा दूंगी, ठीक है। सो यार बचपन से यार ऑब्वियसली बात है एल्यूमिनियम फॉइल में खाते आ रहे हैं, मेरे घर में एल्यूमिनियम के बर्तन भी बहुत पड़े हैं, पतीले वगैरह, उसमें बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, चिपकती नहीं है। सो बेसिकली इसके बेनिफिट तो बहुत है यार, लेकिन याद रखना बॉक्साइट से आता है 90%, ठीक है।
सर हमने नॉन फेरस और फेरस दोनों को कर लिया है बढ़िया तरीके से। जे बात नेक्स्ट जो आएगा टॉपिक वो होगा नॉन मेटालिक मिनरल्स। एंड एक्सक्यूज फॉर माई वॉइस, अब हमें आपको विदा करना पड़ेगा भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल, बाय।